जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 12 किया था और अभी इसका डिस्क्रिप्टिव और रह रहा है। चैप्टर 12 नेचुरल डिजास्टर, हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 3 रीड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। साइक्लोन मीन्स चक्रवात। Cyclone is a strong tropical storm with fast spinning wind। जो चक्रवात है ये तेजी से हवाओं के साथ आता है और ये कहाँ पर आता है, इसको क्या कहा गया है, उष्णकटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। Cyclones are known as typhoons in most of the Pacific Oceans and as hurricanes in the Western Hemisphere। चक्रवात को एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको टाइफोन्स कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में अधिकांश ये आते रहते हैं जिसको हैरिकेन के नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी हेमिस्फीयर में आता है ये। The speed of the wind causes a lot of damage। इससे क्या होता है, वायु की जो गति होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है और जिससे काफ़ी चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाती है। Cyclones are cause flash flooding due to intense rainfall as the storm moves inland। जमीन में तूफान आने के कारण चक्रवात अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है और बारिश और जिससे बाढ़ आ जाती है। देखो बेटा, मैं इसके आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर शो होगी साइक्लोन की। आप इसको देखो, थोड़ा बहुत आपको इससे समझ आएगा कि साइक्लोन कैसे आता है और ये चीज़ क्या है साइक्लोन। फ्लड्स मीन्स बाढ़ क्या होती है, जब काफ़ी लेवल पर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है उससे क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स आर मेनली कॉज्ड बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स ड्यू टू हैवी रेन्स। बाढ़ मुख्यतः नदियों के बहने के कारण होती है और भारी बारिश के कारण आती है। इन इंडिया मोस्ट फ्लड्स आर कोज्ड ड्यूरिंग मानसून सीजन। भारत में ये ज़्यादातर बाढ़ कब आती है, मानसून में आती है। इन कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया बेटा मैंने आपको बताया था ना, जो समुद्र के पास होते हैं। कोस्टल एरिया देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर इन द एयर। यहाँ पे क्या होता है, साल भर यहाँ जो कोस्टल एरिया होता है यहाँ पे काफ़ी बदलाव होते रहते हैं। एयर का प्रेशर भी चेंज होता रहता है साल भर, मतलब उनका यही काम रहता है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, दिस वेरिएशन लीड्स टू सी स्टॉर्म और टाइफून। कभी कभी इस प्रकार के बदलाव से तूफान आ जाते हैं, विच रिजल्ट इन फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल रीजन, जो तटीय क्षेत्र में बाढ़ का कारण है। टाइफॉन्स आर ऑल्सो नॉन एज साइक्लोन, हैरिकेन्स एंड विलीज। टाइफून को चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है जिनके नाम साइक्लोन, हैरिकेन्स एंड विलीज हैं। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या होता है, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर साइक्लोन प्रॉन।
हमारे जो भारत में क्या है, कोस्टल जो एरिया के पास जो ज़्यादातर जो स्टेट पड़ते हैं कौन से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये साइक्लोन प्रोन क्षेत्र है, चक्रवात क्षेत्र है, जहाँ पे अक्सर ये आते रहते हैं। आपने बेटा न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा, अगर आप लोग देखते हो, और न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कहाँ कहाँ अब भी बाढ़ आई हुई है, जैसे असम में आई हुई है और बहुत सारी जगह है, उड़ीसा है, आप देखना इसको। बिसाइड एक्सटेंसिव लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे क्या होता है, जीवन और जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। फ्लड्स क्रिएट अनहाइजेनिक कंडीशन एंड लीड्स टू सेपरेट ऑफ मैनी डिजीज सच एज कोलरा, मलेरिया एंड डेंगू। इससे क्या होता है बेटा, जब बाढ़ आती है तो इससे ना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, इससे कई सारी बीमारियां होती हैं, जिससे डेंगू की बीमारियां होती हैं, मलेरिया की होती हैं और हैजा की बीमारियां होती हैं। फ्लड्स हैव सम एडवांटेजेस टू, और बाढ़ के कुछ लाभ भी होते हैं। अब आप सोचोगे जो बाढ़ आती है अब इससे तो बीमारियां होती हैं और प्रॉपर्टी भी को भी नुकसान होता है, तो इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है दे कैरी हग अमाउंट ऑफ न्यू सॉल फ्रॉम द हिल्स, जो क्या होता है, जो बड़ी मात्रा में जो पर्वत होते हैं उनसे जो नई मिट्टी है ना, हिल्स पे जो पहाड़ियों पे जो जमा होती है, तो बाढ़ आती है तब उसके साथ वो नीचे नीचे आ जाती है समतल मैदान पे, एंड सेपरेट इट इन द प्लेन। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, तो ये मिट्टी किसके लिए, खेतों के लिए अच्छी होती है ना, तो ये मिट्टी क्या होती है। आगे कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 88 पे ही। ड्राउट मीन्स सूखा, जहाँ सूखा पड़ जाता है। अब सूखा कहाँ पड़ता है, जहाँ पानी की कमी होती है और जहाँ पानी नहीं होता। ड्राउट्स आर कॉज्ड व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय तक वर्षा ना हो वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। देयर इज ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी में। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स सफ़र ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर मतलब लैक होता है कमी, LACK, कमी, किसकी कमी के, पानी की कमी के कारण पौधे, जानवर और इंसानों को पानी की कमी। ड्यूरिंग अ ड्राउट द सॉइल ड्राइज आउट एंड ग्राउंड वाटर सिंक्स, तो क्या होता है, जब भूमि होती है, मिट्टी होती है, जब वहाँ उसको भी पानी नहीं मिलेगा, बारिश भी नहीं होगी जहाँ पे, तो वो क्या होगी, वो शिंक करने, सिकुड़ने लग जाती है, वो धरती भी, वो ग्राउंड भी क्या होता है, सिकुड़ने लग जाता है। ए ड्राउट इज ऑफन accompanied by high temperature which increase water loss through evaporation। अब आपको पता है जब बारिश आती है तो आप देखते हो 1 दिन में 2 दिन में बिल्कुल धरती सूख जाती है, तो धरती क्या करती है, पानी को सोखती है। तो ये जो क्या होता है, जो सूखी, कभी कभी सूखे में क्या होता है, जो उच्च तापमान होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है, उसके द्वारा वाष्पीकरण के माध्यम से जल की हानि की कमी हो जाती है। Droughts usually occurs in those areas which are far away from the sea। सूखा आमतौर पर कहाँ पर, किन क्षेत्रों में होता है, जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं। The monsoon winds lose most of their moisture by the time they reach to these places। इन स्थानों पर पहुंचने तक मानसून की हवाएं अधिकांश नमी खो देती है। जब जो जहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पे जो क्षेत्र समुद्र के पास नहीं है, सो दे डू नॉट गेट सफिशिएंट रेन, इसलिए इन्हें पर्याप्त बारिश नहीं मिलती है। दैट इज़ वाई सम पार्ट्स ऑफ, अब भारत में ये कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन आवर कंट्री सफ़र फ्रॉम ड्राउट्स, यहाँ सूखा पड़ता है। इनके कुछ क्षेत्रों में आप देखोगे, आप ना अपना मैप देखना, आप मैप में देखोगे जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है, ये पूरे क्या होता है, ये बीच में, मध्य प्रदेश देखना सेंटर में है ना, इधर बारिश की भी कमी हो जाती है और राजस्थान में भी।
रिपीटेड ड्रॉट्स ब्रिंग फैमिनीज, बार बार सूखा, जब बार बार सूखा पड़ता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अकाल पैदा हो जाता है, अकाल आ जाता है। इन फैमिली देयर इज़ नो नथिंग टू ईट एंड लिविंग बीइंग डाई ऑफ सेट्रिवेशन। क्या होता है, अकाल में भूख से मरने वालों और खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं होती अकाल में। आपको बेटा ये चीज़ समझ आ गया होगा, मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और अब आपको कीवर्ड्स करने हैं अपनी कॉपी में। मैं आपको कीवर्ड्स सेंड करूँगी और आप अपनी कॉपी में इसको नीट एंड क्लीन वर्क कर लेना।